नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पर जमकर 20 अगस्त को बवाल हुआ और विपक्षी सदस्यों ने इस बिल को संघीय ढांचे पर हमला करार दिया और बिल की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर फेंक दिया। वो हंगामे को देखकर केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बिल को संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी को भेजने का घोषणा की। यह विधेयक सरकार लेकर आई है। तो कोई विधायक, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जेल चले जाते हैं पद पर रहते हुए और 30 दिनों के अंदर उसे बेल नहीं मिलती है तो उसे मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, मंत्री के पद से हटाया जा सकता है और प्रधानमंत्री के पद से भी हटाया जा सकता है। इसको लेकर यह कानून आया। इससे विपक्ष ने संघीय ढांचे पर हमला करा दिया। मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूसा गया ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, और 30 दिनों के अंदर बेल नहीं मिली। और यही विपक्ष का कहना है यह सरकार संघीय ढांचे पर हमला कर रही है, लोकतंत्र पर हमला कर रही है। सरकार जिसको चाहेगी उसे जेल में डाल देगी और मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद पर रहते हुए ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसे अंत में इस्तीफा देना पड़े। इसी तरह अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उसे महीनों जेल रहना पड़ा। इसी तरह वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को जेल में रहना पड़ा और साथ ही दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी जेल में रहे, झारखंड सरकार के मंत्री रहे। और हाल ही में कर्नाटक की घटना और देश के कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है और इसी पर विपक्ष हंगामा किया। विपक्ष कह रहा है कि जिसको चाहेगी केंद्र सरकार अपने विपक्षी को, मुख्यमंत्रियों को उसे जेल में डाल देगी और बेल नहीं होने देगी और मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। इसी को लेकर जमकर सदन में विरोध हुआ और पहले कोई कानून ऐसा नहीं था कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए उस पर जेल चले जाते हैं तो हटाने का कोई प्रावधान नहीं था। बिहार में चारा घोटाले का आरोप में लालू प्रसाद यादव भी जेल गए मुख्यमंत्री रहते हुए, हालांकि उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और चुनाव से इन वक्त पर उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी पार्टी के दूसरे बनाए। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते जेल गए और कई ऐसे उदाहरण है। कई राजा मंत्री थे केंद्र सरकार में और कई देश के उदाहरण है जो मंत्री रहते जेल चले जाते हैं लेकिन उसे हटाने का कोई कानून नहीं था, इसलिए सरकार यह कानून लेकर आई। लेकिन जिस तरह सरकार कानून लेकर आई है, संविधान का संशोधन कर रही है, इसी को लेकर बवाल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र सरकार पर विपक्ष ने संविधान का गलत इस्तेमाल करने का, पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और कहा है कि यह जो विधेयक सरकार लेकर आ रही है ये संघीय ढांचा पर हमला है, संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से जीती हुई सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विधेयक लेकर आया है। क्योंकि यह विधेयक ऐसा, यह कानून बन जाता है तो राज्य सरकार को चाहेगी तो केंद्र सरकार कभी भी हटा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को किसी मामले में फंसाकर जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाएगा और जब तक उसे 30 दिनों के अंदर बेल नहीं मिलता है तो उसे मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह की जो समस्या है इसी को लेकर विपक्ष ने विरोध किया है और कई राज्य होते हैं हमें चुनाव के मामले होते हैं, वहां पर कांटे का मुकाबला रहता है, बहुत 1-2 सीट को लेकर इधर से इधर मामला हो सकता है। तो इस तरह के भी बातें की जा रही है। जैसे बिहार के बारे में ये कहा जा रहा है, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और बिहार देश में इंडिया गठबंधन बना रहे थे, उसके पार्टी के विधायकों के यहाँ, विधान पार्षदों के यहाँ ईडी के छापा हुए, बिहार सरकार के कई आला अधिकारियों को ईडी ने नोटिस दिया, फिर कई सांसद के रिश्तेदार, मंत्री के रिश्तेदार के यहाँ ईडी की छापेमारी, बिहार में लगातार ईडी की छापेमारी चल रही थी।
और जब यही नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ चले गए और लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो बिहार में ईडी की कार्रवाई रुक गई। इसी तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे थे, जैसे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार ईडी ने किया मुख्यमंत्री रहते, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को किया, और इस तरह की कई घटनाएं पूरे देश की है। कई राज्यों के मंत्रियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, और इस कानून में प्रावधान किया गया है अगर 30 दिनों के अंदर बेल नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे, मंत्री पद से। इसी को लेकर सदन में जमकर बवाल हुआ, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया और बिल की कापियां फाड़ी गई और बिल की कापियां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर फेंका गया और सदन में हो हंगामे को देखकर सरकार ने अंततः इस विधेयक को, इस संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया। हालांकि संयुक्त समिति में सरकार का ही बहुमत होता है, सरकार अपनी इच्छा के अनुसार गठित करती है संयुक्त समितियां, जेपीसी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से नाम गठित की जाती है। हाल ही में पक्ष विधेयक पर भी संसदीय समिति गठित की गई थी, लेकिन उसका परिणाम वही हुआ जो सरकार चाहती थी। और इस विधेयक पर भी जो संयुक्त समिति है संसद की, वह जो सरकार चाहेगी उसी तरह का आएगा और सरकार यह बिल लाना चाहेगी। और इस बिल का इसलिए जमकर विरोध हो रहा है कि भारत सरकार जिस राज्य के मुख्यमंत्री को हटाना चाहेगी उसे हटा सकती है, और विपक्ष मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए यह विधेयक बड़ा ही कारगर होगा। और इस सरकार ने कई कानून बनाए हैं, अब पुलिस किसी को उठा सकती है, बिना मामले का उठा सकते हैं। इसी तरह भी सीबीआई किसी मामले में किसी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री को उठा कर जेल में डाल देगी और उसे 30 दिनों के अंदर बेल नहीं मिलता है तो उसे मुख्यमंत्री पद से भी हटा सकती है और मंत्री के पद से। इसी का जमकर विरोध हुआ और यह विधेयक जो केंद्र सरकार ला रही है और वह इसका जो अंततः संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, यानी जेपीसी को भेजा गया है। सरकार एक तरह से विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर शिकंजा कसने के लिए विपक्षी पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पर शिकंजा कसने के लिए यह विधेयक लेकर आई है और इसी संविधान संशोधन विधेयक का विपक्ष ने जमकर विरोध किया है। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।